हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासेस। बच्चों, आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं आपके बायोट-सावर्ट्स लॉ की थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। यानी कि अब हम बात क्या करेंगे बच्चों, आपके पास कोई एक सर्कुलर लूप है बच्चों, कोई एक सर्कुलर लूप है बच्चों, ठीक है। सर्कुलर लूप बच्चों ये है कैसे, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, मान लो अगर ये सर्कल है, ये ऐसे नहीं है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो मतलब सर्कल कुछ इस तरीके से है और इस सर्कुलर लूप के बिल्कुल एक्सिस पे बच्चों, इसके सेंटर से मतलब किसी एक पॉइंट पे, इसकी एक्सियल लाइन पे मुझे किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बात समझ में आई बच्चों, मुझे क्या करना है। तो बच्चों आपको सर्कुलर लूप के एक्सिस पे यानी कि इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर, ये बच्चों एक्सिस है इसकी, आप जानते हो एक्सिस कैसे होती है, जिसके वो ठीक क्या कर सके, रोटेट कर सके। तो बच्चों सर्कुलर लूप की एक्सिस मतलब इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर बच्चों, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पी पॉइंट बच्चों मैंने लिया है। उस पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है बच्चों, उस पी पॉइंट पे मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आई बच्चों। अब बच्चों अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो फिर से यूज़ तो मुझे बायोट-सावर्ट्स लॉ करना है। और बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी एक शेप का कंडक्टर हो, उसका आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, डी एल। कितनी लेंथ है इसकी बच्चों, इसकी लेंथ है, याद रखिएगा, डी एल इसकी लेंथ है। अब ये एलिमेंट है कैसा बच्चों, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया है तो इसकी डायरेक्शन ए से बी बाहर की तरफ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की। सॉरी, यहाँ पे एलिमेंट की डायरेक्शन बच्चों, अगर एलिमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे है तो एलिमेंट का यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं बच्चों वो डिस्टेंस पी पॉइंट से कितना, एलिमेंट का पी पॉइंट से एलिमेंट का डिस्टेंस है आर। अगर बच्चों ये जो सर्कल मैंने लिया है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे एक सर्कल ही था ना, ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे लिया है, सर्कल का कुछ रेडियस होगा। अगर बच्चों इस सर्कल का रेडियस कितना है, अगर इस सर्कल का रेडियस है ए, तो डियर स्टूडेंट्स आर क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही होगी, आर आपका होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अच्छा बच्चों, तो बच्चों ये जो एलिमेंट की डायरेक्शन थी, अगर ये ऐसा एलिमेंट है तो ए बी की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। तो बच्चों अगर ए बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, आर की डायरेक्शन ये है, तो ए बी और आर के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, अब बोलोगे सर ए बी और आर के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 90, यानी कि थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है बायोट-सावर्ट्स लॉ बच्चों, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, डियर स्टूडेंट्स, बायोट-सावर्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी शेप का कंडक्टर छोटे से एलिमेंट की वजह से, अब याद रखिएगा बच्चों एक करंट एलिमेंट है, करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे में, तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही होती है मैग्नेटिक फील्ड, आप सारे जानते हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होती है तो मुझे आप ये बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे तो बच्चों थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों। थीटा था क्या बच्चों, डी एल, जो कि यहाँ पे बाहर की तरफ है, और आर के बीच का डायरेक्शन। बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर ये आप लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो तो बच्चों इससे पहले पिछले लेक्चर जरूर देख लें बायोट-सावर्ट्स लॉ के, फिर आपको जाके समझ आएगा। तो बच्चों इसी यहाँ पे मैग्नेटिक, ये एंगल कितना 90 डिग्री है, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 90 बच्चों 1 होता है, वो आप सारे जानते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई आपकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्या डायरेक्शन होगी बच्चों, ध्यान से समझिएगा। उससे पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। ऐसा बच्चों कि मैंने यहाँ पे ना एक सर्कल लिया, ऐसा है कुछ, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ना एक कंडक्टर ऐसा था, क्या कहा मैंने, कंडक्टर कैसा है, बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चों अगर करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट हैंड है मेरा, ऐसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बाहर की, थंब मैंने वैसे रखा, तो फिंगर्स मेरी ऐसे कर्ल करेंगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में,
तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर मेरी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, सेंटर में मैंने क्या रखा था, एक कंडक्टर रखा था जिसकी डायरेक्शन करंट की क्या थी, बाहर की तरफ। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि बच्चों मुझे बताओ, ये थंब मैंने वैसे रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, ऊपर की तरफ। आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ से आप यहाँ लेके जाओगे, करंट की डायरेक्शन है बाहर, याद रखिएगा। तो यहाँ से वो लेके जाओगे तो यहाँ से सीधा ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। इधर मैं बात करूँ कि यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट पे मुझे बताएं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, थंब आपने ऐसे रखा हुआ है बच्चों, है ना, थंब आपने यहाँ पे रखा बाहर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है मेरी तरफ, ठीक है। अगर इस पॉइंट में कोई आपसे बोले कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, थंब मैंने वैसे रखा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर कंडक्टर बाहर की तरफ है, ऐसे इसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो थंब मैंने बाहर की तरफ रखा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ आ जाएगी। तो बच्चों क्या ये ऐसे नहीं निकलेगी, यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये तक, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करोगे, मान लो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और करंट यहाँ सीधा फ्लो कर रहा है, तो मैं फिंगर्स को कर्ल करूँगा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ लेके जाऊँगा और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आई बच्चों? नहीं तो एक बार फिर से सारा देखना, मैंने क्या कहा, करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चों बाहर की तरफ था, ठीक है, ये था बाहर की तरफ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने थंब ऐसे रखा तो यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड, यहाँ पे मेरी तरफ, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे इस तरफ। तो डायरेक्शन निकालनी हो तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से सीधी एक लाइन उस पॉइंट तक ले जाओ और उसके 90 डिग्री में क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्या था, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, ये एक सर्कल इस तरीके का है ना। तो बच्चों यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन अगर बाहर है तो बच्चों यहाँ पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट की डायरेक्शन बाहर, तो थंब मैंने रखा बाहर, तो यहाँ से सीधी एक लाइन मैं यहाँ ले जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा बच्चों। ये किसकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। समझ आई बच्चों मेरी बात? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो फिंगर्स कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से सीधी एक लाइन यहाँ ले जाएं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों एक तरीका बताया। मान लो किसी तरीके से बच्चों, किसी वजह से आपको ये तरीका समझ नहीं आया, आप सारे बच्चों एक चीज़ तो जानते हो, क्या जानते हो बच्चों आप ये जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों आपको इतना पता, आइडियल साइन थीटा, करंट की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है बच्चों आर की, तो मुझे करंट से कहाँ जाना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इसके ऐसे करूँगा तो बच्चों अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये इस तरफ नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ होगी, करंट की डायरेक्शन अगर ये सारा है तो। समझ आई बच्चों मेरी बात? तो बच्चों ये आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसे ध्यान से समझना था। आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं है तो बच्चों एक बार फिर से इसको रिवीट करके वीडियो देखते जाओ जब तक समझ नहीं आती। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इसकी वजह से। अगर बच्चों मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ से मैंने एक सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक मैंने वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा की। किस पॉइंट पे ड्रा की बच्चों, मैंने पी पॉइंट पे ड्रा की है। क्यों किया बच्चों, ये समझने के लिए कि अगर ये बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये एंगल मैं मान लेता हूँ कि एंगल कितना है, फाई। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल फाई है, इतना 90 था, तो ये 90 माइनस फाई, ये क्या होगा, तो ये होगा 90 माइनस फाई। तो बच्चों अगर ये पूरा 90 तो ये कितना हो जाएगा, फाई। सिंपल सी बात। तो अगर ये एंगल फाई तो ये भी एंगल क्या, फाई आएगा। ये बात का आपको पता होना चाहिए। अगर ये एंगल फाई है बच्चों, ये डीबी है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आया, डीबी कॉस फाई, और ये कितना आया बच्चों, डीबी साइन फाई। मैंने इसकी रेजोल्यूशन कर दी, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब बच्चों मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसके अपोजिट, जैसे यहाँ पे ये एक सर्कल था तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया था, इसके बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ए डैश बी डैश। यहाँ पे बच्चों अगर बात करूँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लेके जाऊँ, ऑब्वियसली ये भी आर होगा ड्यू टू सिमेट्री, आप जानते हो ये भी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अगर ये फाई तो बच्चों आप बोलोगे सर ये भी क्या है, बिल्कुल ये फाई होगा। यहाँ पे बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ से सीधे एक लाइन ले जाओ और वहाँ से क्या करना होता है बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डी बी डैश वेक्टर। अगर ये फाई तो बच्चों फिर से आप जानते हो ये भी क्या बच्चों, ये भी क्या, फाई। इसके जब दो कंपोनेंट किए मैंने, ये डी बी डैश, तो ये आपका आया डी बी डैश कॉस ऑफ फाई,
और ये आपका सेम बच्चों ये कितना आ गया डी बी डैश। बट बच्चों आप इतना जानते हो, क्या जानते हो, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश। आप बोलोगे सर क्यों, कैसे? बच्चों एलिमेंट जो लिया, डिस्टेंस सेम, करंट सेम, एंगल सेम, ये भी 90, तो यहाँ पे भी वो सेम था। तो अगर ये सेम है ड्यू टू सिमेट्री, जो dB होगा, जो मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड का है वही इस मैग्नेटिक फील्ड का, तो मतलब dB अगर dB डैश के बराबर है तो भाई dB डैश फाई और dB कॉस फाई ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। याद रखिएगा ये जो दो मैंने यहाँ पे क्या लिए बच्चों, ये दो कंपोनेंट थे, ये दो एलिमेंट लिए जो बिल्कुल अपोजिट थे, इसका dB कॉस फाई और dB कॉस फाई क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, और dB साइन फाई ऐड हो रहे हैं। सिमिलरली बच्चों अगर मैं एक एलिमेंट यहाँ ले लेता हूँ और एक यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे समझना ध्यान से, ये एलिमेंट लिया और ये एलिमेंट लिया, इसके भी बच्चों dB cos फाई dB cos फाई सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, dB sin फाई ऐड, सबके करते 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 बच्चों अगर मैं सारे एलिमेंट ले लूँ तो उन सभी के dB cos फाई कंपोनेंट बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल्स ईच अदर, ठीक है, और dB sin फाई क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, हेयर dB cos फाई components being equal and opposite, क्या करेंगे बच्चों, ये being equal and opposite cancels each other, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो बच्चों जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, तो बच्चों आप बोलोगे सर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंटीग्रेशन होगी dB साइन फाई की, यानी कि सभी के dB साइन फाई कंपोनेंट्स को आप ऐड कर दीजिए। तो बच्चों कर दिया मैंने, तो भाई ये कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा dB कितना है बच्चों, निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है आपने, म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आएगा म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन ऑफ फाई। डियर स्टूडेंट्स साइन फाई कितना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दे तो कितना है साइन फाई, मुझे बताएं शाबाश। इस ट्राइंगल में अगर आप साइन फाई देखें, सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a बाय r, तो ये कितना आ गया, विच इम्प्लाइज यहाँ पे बच्चों अब b, इसके बाद यहाँ पे कह रहा हूँ b कितना आएगा, म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन फाई का क्या है बच्चों, a बाय r। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आइडियल a अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब बच्चों मुझे करना है इसको इंटेग्रेट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो उसके लिए थोड़ा बच्चों मुझे यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा। तो बच्चों वो कितना आ गया, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू बच्चों म्यू नॉट आई बाहर a बाहर 4 पाई आर क्यूब। बच्चों ये सारे कांस्टेंट होने की वजह से बात, तो यहाँ पे रहेगा dl एक छोटा सा एलिमेंट था बच्चों, सारे अगर एलिमेंट में पूरे इंटीग्रेट कर दूँ इस पूरे रिंग के, ये जो आपको नज़र आ रही है, तो बच्चों ये कितना आएगा, ये तो इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था 4 पाई आर क्यूब, और सर्कमफ्रेंस कितना होगा बच्चों 2 पाई, एक पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 के साथ हो गया, विच इम्प्लाइज बच्चों b आपका आ गया म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। बट बच्चों r आपने निकाल के रखा हुआ है, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2r, r इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और उसका क्या बच्चों पावर इसकी क्या है 3 है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ गई म्यू नॉट आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रूट का मतलब क्या होता है बच्चों अंडर रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू 3 बाय, ये बच्चों आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। एक्सिस पे क्या होगी, कोई डाउट बच्चों यहाँ तक क्लियर है ना। एक लास्ट बच्चों एक स्पेशल केस अब आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेशल केस बच्चों है क्या, अगर यही पॉइंट बच्चों पीस के सेंटर पे होता, तो सेंटर अगर ओ पे होता तो एक्स क्या हो जाता, 0 एट द
सेंटर एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2, ये बच्चों 0 आ जाएगा एक्स पूरा, और इसका क्या आ गया 3/2। तो बच्चों ये कितना आएगा, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्केयर अपॉन 2, ए स्केयर इंटू 3/2 बच्चों ये आपका आएगा ए स्केयर इंटू 3/2, 2 कैंसिल आउट बच्चों, ए क्यूब आ जाएगा, स्केयर है बच्चों, क्यूब कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर बच्चों आपके सामने है। क्या आंसर आया बच्चों आपका आंसर आया है विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ए बच्चों कैंसिल हो चुका है, डिवाइडेड बाय, आपको बच्चों याद होगा या पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है इतनी। तो बच्चों यहाँ से भी मैंने निकाल दिया। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एप्लीकेशंस में कोई ना कोई एक जरूर एग्जाम में पूछा जाता है बायट्स ला की एप्लीकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों अगला टॉपिक है आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ। बच्चों एम्पेयर सर्किटल लॉ की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये लॉ कहता है, ध्यान से मेरी वर्डिंग सुनिए, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed path, यानी कि B dot dl over the closed path is absolute permeability times the current enclosed। बात समझ में है मैंने क्या कहा। और कब बच्चों, जब वैक्यूम में होगा तो, यानी कि ये बच्चों अगर आपके पास किसी भी एक शेप का कोई एक कंडक्टर है, मान लो कि कोई करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई, इसके अराउंड बच्चों अगर मैं कोई क्लोज्ड पाथ ले लूँ, कोई भी एक क्लोज्ड पाथ बच्चों, इसके अराउंड मैंने क्लोज्ड पाथ ले ली इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है। उसका बच्चों अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूँ dl, वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों की डायरेक्शन कुछ होगी बच्चों, तो फिर बच्चों इसकी जो लाइन इंटीग्रेशन होगी ओवर द क्लोज्ड पाथ, ये किसके बराबर होगी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय इट। मतलब इसमें से कितना करंट निकल रहा है बच्चों, मान लो जैसे इसमें अभी इस वक्त आई करंट निकल रहा है, अगर कोई एक और लाइन होती बच्चों जिसमें करंट नीचे आ रहा होता, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होके क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो मतलब कोई नेट करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा। चलो ये तो अलग बात है। तो अभी मैंने क्या कहा बच्चों कि जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ है वो किसके बराबर, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय इट। ऐसा ही बच्चों आपने पढ़ी थी गॉस थ्योरम। क्या पढ़ी थी गॉस थ्योरम आपने, गॉस थ्योरम में बच्चों आपने ये पढ़ा था, मैं आपको साथ साथ में गॉस थ्योरम का भी बता दूंगा। गॉस थ्योरम में था कि जो फ्लक्स है यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, वो था 1 एब्सोल्यूट परमिटिविटी टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। याद है, बिल्कुल वैसा है, बस ये सरफेस इंटीग्रेशन नहीं है बच्चों, ये क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है। तो वहाँ पे डी एस था, यहाँ पे डी एल आएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये कहता है आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब बच्चों एम्पेयर ने कह दिया, हमने मान लिया, ऐसा तो नहीं है। जैसे गॉस थ्योरम की जब हमने बात की थी, साइड बाय साइड बच्चों मैं आपको गॉस थ्योरम का भी बताऊंगा, हालांकि आप ये पढ़ चुके हो। गॉस थ्योरम में बच्चों आपने कैसे किस तरीके से शो किया था, किस तरीके से प्रूव किया था, पहले मैं फटाफट आपको वो बता दूं ताकि आपको ये थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। बच्चों गॉस थ्योरम में आपने क्या किया था, कोई एक सर्कल है जिसमें कोई चार्ज था, चार्ज एनक्लोज किया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कहा गया क्लोज्ड सरफेस लेना है, ले लिया बच्चों एक क्लोज सरफेस। अब उसने कोई चार्ज एनक्लोज किया होगा, क्यों उसने चार्ज एनक्लोज किया, उसके सेंटर में है, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लीजिए बच्चों, ये ले लिया मैंने एक एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन बच्चों हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, और परपेंडिकुलर वही होती है जो सेंटर से लाइन निकली होती है उस पॉइंट उधर से। यहाँ पे फिर आपने एरिया एलिमेंट लिया, फिर वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, मतलब यहाँ पे आपने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, वो भी उसकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन सेम। फिर आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे यही ई डॉट डी एस क्या हुआ बच्चों, ई डॉट डी एस क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो था तो ये आपका आया था ई डी एस कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो बच्चों यहाँ पे होता है 1, तो ये आपका आ गया था ई डी एस। अब क्योंकि क्यू 4 से r डिस्टेंस दूर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है, तो बच्चों वो बाहर आ गया था कांस्टेंट, ये डी एस यहाँ पे आ गया था। तो बच्चों ये डी एस था क्या, डी एस था बच्चों आपका 4 पाई, डी एस एक एरिया था छोटा सा, पूरे स्फेयर का एरिया अगर आप निकालना चाहो तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। फिर बच्चों आपको कुछ चीज़ें पता थी, क्या पता था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता था कि कोई एक चार्ज अगर क्यू है,
क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी होती है, वो होती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको बच्चों आपने यहाँ पे पुट किया, ये सारा क्या था, इसके बराबर ई डॉट डी एस। फिर बच्चों आपने यहाँ पे ई की वैल्यू डाली तो ये कितना आ गया था, ई की वैल्यू डाल के आपका आ गया था कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका आ गया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था ना बच्चों। सिमिलरली बच्चों हम इसकी बात करेंगे, जैसे इसमें आपने देखा कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आपने प्रूव किया था, वैसे अब इसका हम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लोज्ड सरफेस लिया था, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, एक क्लोज्ड पाथ। तो बच्चों इसका प्रूफ अगर हम देखना चाहें, अब बच्चों जो हमारा टॉपिक था, ये बच्चों कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहाँ पे चार्ज लेना था, यहाँ पे करंट कुछ होगा, करंट कंडक्टर में होता है, उसके अराउंड आप ले लीजिए बच्चों एक क्लोज्ड पाथ। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने ले लिया है क्लोज्ड पाथ, ठीक है। क्लोज्ड पाथ अगर ये है, अब ये कैसा है बच्चों मैं आपको बताऊँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखे, मतलब ये बाहर है और ये अंदर है। इसमें बच्चों करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। फिर आपने वहाँ पे लिया था एरिया एलिमेंट, यहाँ पे आप लोगे लेंथ एलिमेंट, तो बच्चों ये ले लिया मैंने लेंथ एलिमेंट डी एल, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये ऐसे है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से ये सारा है। तो यहाँ पे लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ये ऊपर दिख रहा है, बट ये है क्या, अंदर है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से अंदर। वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इनवर्ड ही होगी, मतलब सेम डायरेक्शन होगी बच्चों। वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की सेम डायरेक्शन, यहाँ पे इन दोनों की सेम डायरेक्शन। तो बच्चों जब हमने शुरुआत की बी डॉट डी एल, तो बच्चों ये बी डॉट डी एल क्या आया, बिल्कुल वैसे ही बी डी एल कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो बच्चों यहाँ पे क्या आया 1, तो ये आपका आ गया बी डी एल। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, कोई भी एक सर्कल है, इसका कोई रेडियस होगा, मैं मान लेता हूँ रेडियस इसका ए है, तो बच्चों ये बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, ये आपका आ गया डी एल। डियर स्टूडेंट्स, बी डी एल कितना होता है बच्चों, डी एल एक लेंथ थी बच्चों, पूरे सारे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में ऐड कर दूँ, मुझे इस पूरे का सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो बच्चों ये कितना आ गया 2 पाई ए। तो आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल जो था वो इसके बराबर आया। बट बच्चों आप ऑलरेडी जानते हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, किसी भी करंट एलिमेंट से ए डिस्टेंस दूर, आप देख सकते हो बच्चों एप्लीकेशन नंबर 2 में मैंने आपको बताया, सीधा रिजल्ट है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए होती है बच्चों वो। इसको यूज़ कीजिए इसमें, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड, सॉरी यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, वी गेट बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो बी डॉट डी एल है वो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए, 2 पाई ए बच्चों कैंसल्स आउट। आपको बच्चों यहाँ पे क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड, आपको आंसर मिल गया जो आपको चाहिए था। क्या है बच्चों, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? ये अगर आपको आता है बच्चों, ये बड़े आराम से आप कर लोगे, देखो बिल्कुल सेम मैंने आपको बता दिया कैसा है, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों मैं अब आपके लिए लेके आया हूँ आपकी एम्पेयर सर्किट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, जो कि क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर सोलेनॉइड क्या होती है, ये होती है बच्चों आपकी सोलेनॉइड, ठीक है, हेलिक्स की फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब, डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें बड़ी सारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं बच्चों। सो व्हाट इज सोलेनॉइड, इट इज़ ए थिक इंसुलेटेड कॉपर कॉइल हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स wound in the form of helix। क्लियर है बच्चों? अब कहा गया इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। याद रखिएगा बच्चों, इसका डायमीटर बड़ा स्मॉल है, इसकी लेंथ ज़्यादा लॉन्ग होती है। क्लियर है बच्चों? मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो मेरे पास सोलेनॉइड है ना बच्चों, मुझे ये करना है कि मुझे इसके बीच में बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब बच्चों आप सोचोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसके बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है बच्चों। क्यों नहीं? करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। कहीं पे दिख रहा है करंट? नहीं। अब बच्चों जैसे इसके बीच में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं बच्चों। बच्चों ये रही आपकी सोलेनॉइड, मैंने क्या किया बच्चों, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस बार। जब इसमें इस बार करंट फ्लो कर रहा है तो बच्चों इसके अराउंड क्या बनने वाली है, इसके अराउंड बनने वाली है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड 10th क्लास में आप एक बार पढ़ चुके हो बच्चों। कुछ इस तरीके से इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी, इस तरीके से मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी
जैसा आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा है। तो बच्चों ये आपके सामने मैंने क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है बच्चों वो कुछ ऐसी होती है। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही हैं और बच्चों कहाँ पे एंटर कर रही हैं, दूसरे फेज से एंटर कर रही हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों निकल रही हैं और यहाँ से होता हुआ बच्चों वो यहाँ से क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं इसके अंदर। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस फेज से निकल रही है ये तो बिल्कुल वैसा हो गया बच्चों जैसे बार मैग्नेट में होता है। अगर इस फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बच्चों तो ये फेज कैसा एक्ट करेगा, दिस फेज विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। ठीक है, दिस फेज विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। अगर आप यहाँ से देख रहे हो बच्चों तो ये कुछ ऐसा होगा कि इसमें करंट ऊपर से नीचे, मतलब अगर आप यहाँ से देख रहे हो बच्चों ऐसे कोई करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो बच्चों ये फेज नॉर्थ पोल कहलाएगा। बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट नीचे जाएगा और यहाँ से करंट ऊपर जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करे तो बच्चों वो फेस अभी आपने देखा वहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकलती हैं तो ये नॉर्थ पोल कहलाएगा। और ये बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ से बच्चों अगर आप देखो तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा तो यहाँ पे कौन सा पोल, ये फेस एक्ट करेगा बच्चों लाइक अ साउथ पोल। तो बच्चों इतना अब आपको क्लियर है कि अगर क्या है करंट फ्लो कर रहा है तो उसके बीच में सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर वीक होती है बच्चों। देखा फील्ड लाइन दूर दूर है, अंदर फील्ड लाइन बड़ी पास पास है, मतलब यहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये आप जानते हो फील्ड लाइंस का पूरा कंसेप्ट। तो अगर यहाँ पे अंदर फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग, मतलब फील्ड लाइंस डेंस है, मतलब यहाँ पे फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अब वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने चलते हैं। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं इसको काट रहा हूँ एक किस्म का। बच्चों जैसे मैं इसको काटूंगा ना ये कुछ ऐसा होगा। किसको काटा बच्चों, मैंने सोलेनॉइड को काटा। ऐसे ना बड़ा वो हो जाना था, बड़ी सारी लाइंस तो मुश्किल हो जाता। अब इसके बीच में मुझे पता मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों ये है, ये भी आप जानते हो। और इसके बीच में फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग है बच्चों। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। अब बोलोगे सर ये क्या है बच्चों, ये मैंने टर्न्स का बताया। यहाँ से टर्न आ रही है यहाँ पे अंदर, यहाँ से टर्न आ रही है यहाँ पे अंदर, ऐसा कुछ है। यहाँ पे मुझे फील्ड चाहिए। अब बच्चों मुझे यूज़ क्या करना है, मुझे यूज़ करना है एम्पेयर सेक्टर लॉ। ये एप्लीकेशन है एम्पेयर सेक्टर लॉ की। तो अगर मुझे एम्पेयर सेक्टर लॉ यूज़ करना है, वो कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहता है बच्चों एम्पेयर सेक्टर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द, यहाँ पे बच्चों क्या है वो करंट एनक्लोज्ड, इसके बीच में जो करंट होगा। अब बच्चों ये अगर है तो इसे हम लगाएंगे कैसे बच्चों, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बच्चों वहाँ से निकल तो आप एक क्लोज्ड पाथ ले लोगे। बच्चों मैंने इस बार क्लोज्ड पाथ लिया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इसे मैं कोई नाम दे रहा हूँ STUV, क्लोज्ड पाथ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इसकी कुछ लेंथ है बच्चों, मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ है L। ठीक है बच्चों, तो मैंने जब क्लोज्ड पाथ लिया, अब इस पूरे क्लोज्ड पाथ में मैं लगाने जा रहा हूँ एम्पेयर सेक्टर लॉ। तो बच्चों अब ये बात बड़े ही ध्यान से आपने समझनी है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ एम्पेयर सेक्टर लॉ, तो बच्चों ये जो B डॉट DL है ये क्या आएगा, B डॉट DL क्लोज्ड पाथ। बच्चों ये क्लोज कैसे हुआ था, कहाँ किस किस से हुआ था, S से T BDL। अब मैं यहाँ पे याद रखिएगा रिंग नहीं बना रहा, इसको ओपन कर रहे हैं, किस किस से होगा ये ST, फिर TU UV और VS। तो ये बच्चों TU आएगा, उसके बाद UV आएगा बच्चों, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों VS। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली हर एक लेंथ में, सबको मिला के क्लोज्ड होता है। ठीक है, एक ये सारी लेंथ मिला के क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। अब बच्चों हर एक में आपको देखना है B और DL के बीच में क्या एंगल है। बच्चों अगर आप S से T देखें तो यहाँ पे BDL, मैं लिख रहा हूँ BDL cos ऑफ 0, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में सेम है। S से T जा रहा हूँ, लेंथ की जो डायरेक्शन वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो भाई क्या होगा 0 आएगा, एंगल 0, सेम डायरेक्शन मतलब एंगल 0। फिर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों T से U, T से बच्चों लेंथ ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे तो क्या आएगा cos ऑफ 90, तो ये आपका आ जाएगा BDL cos ऑफ 90 डिग्री।
प्लस बच्चों यहाँ पे u से v, बच्चों जी यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड u से v, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, वो है ही क्या ऑलमोस्ट जीरो, तो मैं यहाँ पे इसे सीधा ही क्या लिख दूंगा कि यार ये तो जीरो ही है, प्लस v से s, v से s बच्चों ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन है एलिमेंट की, लेंथ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो उनके बीच में भी एंगल कितना बच्चों 90, BDL cos ऑफ 90 डिग्री। तो बच्चों ये सारा मैंने लिखा यहाँ पे, तो आपको क्या मिला बच्चों, ये जो पूरा बी डॉट डी एल यानी कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ कितना आ गया बच्चों, वो आपका ये सारा का जब आप करोगे cos ऑफ 0 इज़ 1, तो डियर स्टूडेंट्स वो एस से टी आपका आ जाएगा BDL, बाकी सारा जीरो, तो लिखो चाहे ना लिखो। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ पे एस से टी कॉन्स्टेंट है, इस पूरे के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो बाहर एस से टी बच्चों लेंथ टोटल L है, तो अगर एलिमेंट छोटा DL लिया तो टोटल इंटीग्रेट करूँगा तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आपका आएगा L। देयरफॉर बच्चों आपका बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ क्या आ गया बच्चों, BL आ गया। अब बच्चों आप इतना जानते हो कि ये है किसके बराबर, ये म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड है, यानी कि जो देयरफॉर जो बी डॉट डी एल यानी कि BL जो है वो म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। अब बच्चों करंट यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे क्या बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि इसकी एक यूनिट लेंथ पे कितनी टर्न्स हैं। अगर इसकी टोटल लेंथ बच्चों मैंने यहाँ पे ली है L, नंबर ऑफ टर्न्स बड़ी सारी टर्न्स इसके बीच में से निकल रही होंगी, तो भाई L लेंथ में कितनी टर्न्स आएंगी, NL, यूनिट लेंथ में N है तो 2 सेंटीमीटर में N इंटू 2, 3 सेंटीमीटर में N इंटू 3, तो L सेंटीमीटर में N इंटू L। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है हर एक टर्न में I, तो बच्चों ये आपका आ गया NL I, L के साथ बच्चों L कैंसिल आउट हो गया, तो आपका B कितना आ गया म्यू नॉट NI। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी इनसाइड द सॉलिड। बच्चों खुद सोचो, इमेजिन करो अगर बायोट-सैवर्ट लॉ से हमें ये करना पड़ता तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। एक छोटा सा एलिमेंट लो वो करो कि ऐसे इंटीग्रेट करते कितना वो हो जाता, तो इससे ही हमारा काम आसान हो गया। क्लियर है बच्चों, चलो चलते हैं आगे। तो अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं आपके एम्पेयर सर्कुलर लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन, जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। बच्चों आप सोचोगे सर पहले हमने पढ़ा सोलेनॉइड, अब ये टॉरॉइड क्या है बच्चों, टॉरॉइड बच्चों एक रिंग शेप्ड सोलेनॉइड होती है, इस सोलेनॉइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कोई कोर है, उसके ऊपर मैंने क्या किया बच्चों, इसको अच्छे से इस पूरी को मतलब वायर को लपेटा गया है। ये बिल्कुल वैसे बच्चों सोलेनॉइड पहले सीधी थी, इसी को थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ रिंग हमने कर दिया है। तो बच्चों जब यहाँ पे, अब आप खुद सोचिए बच्चों, जब ऐसे था ये सोलेनॉइड थी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में थी बच्चों ऐसे कुछ, जब इसी को मैंने ऐसे कर दिया तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, जानते हो आप सारे। तो बच्चों इसके बीच में कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्या कर रही है, प्रोड्यूस हुई है। मुझे क्या करना है बच्चों, इसके बीच में निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बच्चों। तो चलो देखते हैं बच्चों कैसे, और कैसे यूज़ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे वही एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ, तो हमें एम्पेयर सर्कुलर लॉ को यहाँ पे यूज़ करना है। आपको याद दिला दूँ बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है इसकी, n है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसकी एक यूनिट लेंथ पे कितनी टर्न्स हैं, n है। तो बच्चों जब आपको मान लो ये इसका सेंटर था, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बच्चों अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ से निकलता हुआ आपको क्या लेना पड़ेगा, इस बार यहाँ से निकलता हुआ बच्चों आपको लेना पड़ेगा क्लोज्ड पाथ। ले लिया बच्चों मैंने क्लोज्ड पाथ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ही आएगा वो। यहाँ पे फिर लीजिए बच्चों आप एक छोटा सा एलिमेंट DL, उस एलिमेंट की डायरेक्शन कुछ होगी बच्चों, DL एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे ये DL एलिमेंट ये डायरेक्शन है, और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बच्चों क्या है आपको पता है, अगर वो सीधी थी जिसको आप जब टर्न कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे आ गई DL और मैग्नेटिक फील्ड की सेम। लगाइए बच्चों एम्पेयर सर्कुलर लॉ अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ, क्या कहता है बच्चों एम्पेयर सर्कुलर लॉ, वो कहता है कि जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। तो बच्चों बी डॉट डी एल यहाँ पे है क्या, बी और डी एल के बीच में एंगल 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा BDL cos ऑफ 0 म्यू नॉट। करंट एनक्लोज्ड कितना होगा बच्चों, इसमें कितना करंट आ रहा है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है,
यहाँ पे टोटल लेंथ इसकी कितनी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर n है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में इतनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, 1 सेंटीमीटर अगर उसमें इतनी सारी टर्न्स निकल रही होंगी, तो टोटल लेंथ थ्रू 2 पाई a है, अगर इसका रेडियस में मान तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये आ गई। हर एक टर्न में करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, I, तो टोटल करंट आपका इतना आ जाएगा। तो बच्चों ये कितना आ गया, cos ऑफ 0 इज़ 1, ये आपका आ गया BDL, ये आपका आया म्यू नॉट n 2 पाई a इंटू I। बच्चों यहाँ पे b बाहर, dl की इंटेग्रेशन किसके बराबर, म्यू नॉट n 2 पाई a इंटू। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, क्या है, अब dl है क्या, dl एक छोटा सा एलिमेंट था यहाँ पे लेंथ का, सारे छोटे एलिमेंट में ऐड कर दूँ बच्चों, मुझे सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा सर्कल का, तो वो कितना है 2 पाई a, तो ये कितना आया म्यू नॉट n 2 पाई a इंटू आई। 2 पाई यहाँ पे बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिली बच्चों वो कितनी है, म्यू नॉट। तो बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने समझी क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड चाहे वो सॉलिनाइड हो ऐसे हो, चाहे उसी सॉलिनाइड को मैं रिंग शेप में ले आऊँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है उन दोनों के बीच में, सेम रहती है। क्लियर, ओके। हेलो बच्चों, अगला टॉपिक है आपका फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एक चार्ज, मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है बच्चों, मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, ये बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आप जानते हो, यहाँ पे बनानी पड़ रही है। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q, ये Q चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बच्चों, किस प्लेन पे मूव कर रहा है, एक्स जेड प्लेन पे। बच्चों जैसे आप जिस प्लेन पे बैठे हो, अगर मैं बात करूँ तो वो इसके अकॉर्डिंग वो एक्स जेड प्लेन है, एक्स वाई प्लेन बच्चों वो जिस पे आपको ये दीवार दिख रही होगी। तो एक्स जेड प्लेन यानी कि ग्राउंड पे एक चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। तो बच्चों ऐसा देखा गया है, जब कोई एक चार्ज Q v वेलोसिटी के साथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ऐसा कुछ है तो याद रखिएगा बच्चों, ये सारी अजम्पशन है कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना बना के जा रहा है, थीटा एंगल पे v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो बच्चों ऐसा देखा गया है कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी बच्चों, वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, पहला। दूसरा देखा गया बच्चों, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, वेलोसिटी के, जिस वेलोसिटी के साथ वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तीसरा देखा गया बच्चों, वो जो मैग्नेटिक फोर्स वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जो एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ थीटा के। और बच्चों देखा गया कि वो फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड के। क्या कहा बच्चों, अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी के साथ मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डिपेंड करेगी चार्ज कितना है, वेलोसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और एंगल कौन सा, साइन थीटा। अगर बच्चों इन सबको मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, डियर स्टूडेंट्स आपको जो मिलेगा कि वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q v v साइन थीटा। अब बच्चों आप जानते हो प्रोपोर्शनली साइन हटा के कांस्टेंट आता है, बट बच्चों जो SI सिस्टम में उसकी वैल्यू है वो 1 है, तो मैं सीधा ही क्या लिख दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, SI सिस्टम में उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, तो ये सीधा ही कितना आ जाएगा, F आपका आ जाएगा Q v v साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों ये जो वो फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, याद रखना मूव करना बड़ा जरूरी है, अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, v 0 है, तो फोर्स क्या होगी 0, वो जितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इतनी होगी। क्लियर है बच्चों। इसी के बेस पे बच्चों हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी के बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे इसी के बेस पे, चलो देखते हैं। हमें क्योंकि बच्चों पता है, हमें इतना पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स कोई एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है तो वो ये होती है ना बच्चों, विच इम्प्लाइज बच्चों आपका जो B आया वो कितना आया, F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। आप बच्चों देख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा था, तो ये आपका आ गया B आ गया F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। अगर बच्चों ऐसा कुछ है, इफ़ चार्ज है 1 कूलम, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा कितना है बच्चों 90 डिग्री है, तो क्या होगा बच्चों, तो बच्चों कुछ ऐसा होगा, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी F अपॉन
1 1 साइन 90। साइन 90 भी क्या होता है बच्चों? 1। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी आएगी एफ अपॉन ए सारा 1 विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू एफ। यानी कि आपने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में बी डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, कौन एक्सपीरियंस करेगा? एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी एट एन एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझ आई बच्चों मेरी बात। अगर कोई 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कितने एंगल पे मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है। तो बच्चों वो जो चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? बड़ी बार इसी के बेस पे आपको ये डेफिनेशन पूछी जाती है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों आपसे पूछा जाता है कि बी के आप बताइए यूनिट क्या होंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों आप बी के डायमेंशनल फार्मूला बड़े आराम से बता सकते हो। चलो देखते हैं बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बी आपको पता है इसके बराबर है एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? फोर्स का होता है बच्चों न्यूटन। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूले की बात कर रहे हैं तो फोर्स का m1 L1 T-2। डियर स्टूडेंट्स, चार्ज का करंट इंटू टाइम a इंटू टी होता है। वेलोसिटी का L1 T-1 साइन थीटा बच्चों कोई एक वैल्यू है ना, कभी 1/√2, कभी 2, कभी कुछ भी 0, -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, बट ये डायमेंशनलेस है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। तो बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो m1 L बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो बच्चों L यहाँ से हो रहा है कैंसिल, L यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। T बच्चों यहाँ पे 1 और -1 ये भी कैंसिल, तो ये बच्चों आपका आ गया m1 L0 T-2। और बच्चों क्या आएगा? ये 0 है बच्चों, m1 L0 T-2 A-1। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बता दिया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा लॉरेंट फोर्स। तो बच्चों लॉरेंट फोर्स क्या है? बच्चों ये जो वो फोर्स है, ये फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड by a charged particle in electric field and magnetic field। बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों सॉरी एक बार फिर से बच्चों बताऊंगा लॉरेंट फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आपका लॉरेंट फोर्स। तो बच्चों लॉरेंट फोर्स क्या है? अगर कोई एक ये वो फोर्स है जो एक्सपीरियंस करता है कोई एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो मूव कर रहा है। तो बच्चों ये दो तरह की होती है, एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक लॉरेंट फोर्स, और दूसरी होती है बच्चों मैग्नेटिक लॉरेंट। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंट फोर्स की बात करें तो आपको पता है ये वो फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल कहाँ एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बच्चों वो फोर्स क्या होती है? आप सभी को याद होगा, वो फोर्स होती है QE। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बच्चों, चार्ज इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वो फोर्स जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, मान लेंगे कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q चार्ज, तो वो फोर्स इतनी होगी। सिमिलरली बच्चों, अब ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है बच्चों, वो फोर्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, वो थी QBV साइन थीटा।
क्लियर है बच्चों? हाँ, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। बच्चों इसकी वेक्टर फॉर्म मैं आपको बता दूं, क्योंकि साइन थीटा बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? तो वेक्टर फॉर्म होगी क्यू वी क्रॉस बी। और बच्चों उसकी डायरेक्शन, जब डायरेक्शन की बात आती है बच्चों, अब हमें वो भी देखना है। याद रखिएगा बच्चों, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स की, वही डायरेक्शन है बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की बच्चों अगर हम बात करें तो बच्चों उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन बच्चों पता चलती है हमें। देखो पहले तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट हैंड स्क्रू रूल लगना ही लगना है। दूसरा बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है बच्चों? कैसे, जरा मैं बताता हूँ आपको। जैसे बच्चों आपने यहाँ पे देखा, यहाँ से अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल थीटा मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना के, तो बच्चों अब यहाँ पे मैं देखूँ तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या थी बच्चों? ये लगनी थी। अब ये कैसे बच्चों? यही मैं आपको बताऊँगा। ये एक्स, ये वाई और ये क्या जेड एक्सिस है। तो बच्चों जी आप खुद सोचो, वी और वी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों ये है, मैग्नेटिक फील्ड की ये है। तो वी क्रॉस वी, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलेंगे तो क्या जाएगा ये? तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इसे आप इससे कर सकते हो। दूसरा बच्चों से आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 10th क्लास में पढ़ चुके हो, एक बार फिर से बता दूं बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, आपका थंब क्या बताता है? आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। ठीक है बच्चों, ये वाली फिंगर क्या बताती है? सेंटर वाली फिंगर, ये आपको डायरेक्शन ऑफ चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन बताती है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये 4 फिंगर बताती है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी क्या चार्ज पार्टिकल की ये है, तो थंब कहाँ? ऊपर, तो मैग्नेटिक की डायरेक्शन ये होगी। तो याद रखिएगा बच्चों ये बात। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक लॉरेंज फोर्स।